अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग सी कहानी लेकर आपके लिए आए हैं और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह आतिफ बदर और मैं उस्मा सबीन। और आपको बताएं कि इस दफ़ा हमारे साथ बहुत ही मज़ेदार दो और गेस्ट भी हैं। वाह, आपको पता है कौन कौन? एक का तो मुझे पता है। हाँ, तो बताइए कौन है? पिंकू। पिंकू। और दूसरे गेस्ट कौन है? और दूसरे गेस्ट हैं चिंटू। चिंटू। चिंटू कहाँ हो चिंटू? अरे आप अपने पीछे देखिए ना, अच्छा। चिंटू बैठे हैं। चिंटू मियाँ यहाँ हैं आप? कैसे हैं? तुम्हें क्या पता मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे क्या मतलब क्यों बुलाया गया है? कहानी सुनेंगे आप हमारे साथ? कहानी? कहानी। वैसे एक बात बताऊं, मुझे कहानी बहुत पसंद है। वाह, हमें भी बहुत पसंद है है ना? और बच्चों को भी बहुत पसंद है। और पिंकू से तो पूछें कि इनको कहानी सुननी है कि नहीं। हाँ, मुझे भी सुननी है कहानी, मजेदार वाली। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। देखा, तो यहाँ पे हमारे सारे गेस्ट बहुत बेताबी से कहानी का इंतजार कर रहे हैं। और आज पता है हम कौन सी कहानी लेकर आए हैं? बताइए ना। इत्तेफाक में बरकत। इत्तेफाक में बरकत है, बिल्कुल। तो और ये कहानी बताए बहुत सारे अच्छे अच्छे कबूतरों के बारे में है। वाह, क्या बात है। तो कहानी शुरू करें? इनसे भी पूछना अपने मेहमानों से। है पिंकू? हाँ, शुरू करें भाई, जल्दी करें। और चिंटू मियाँ? जल्दी करें, मुझे खाना खाने जाना है। अच्छा। चलिए भाई, जल्दी शुरू करिए। जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए भाई। एक बार कबूतरों का एक झुंड आसमान पर उड़ता हुआ जा रहा था। झुंड के तमाम कबूतर दाने की खोज में हर तरफ देखते हुए उड़ रहे थे, लेकिन घंटों तलाश के बाद भी उन्हें अनाज का एक दाना भी नजर न आया। यूं ही उड़ते उड़ते जब वो एक जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे तो एक छोटे कबूतर ने अपने राजा से कहा, राजा जी, आज जंगल में थोड़ी देर आराम न कर लें? कबूतरों के राजा ने कहा, बच्चे घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो, कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिलेगा। और राजा की बात सुनकर नन्हा कबूतर खामोश हो गया और चुपचाप उड़ने लगा। मगर वो बेचारा बहुत थक गया था। उसे उड़ने के लिए अपना सारा जोर लगाना पड़ रहा था। अचानक वो अपनी सारी थकावट भूलकर दूसरे कबूतरों की तरफ मुड़ा और बोला, भाइयों जल्दी करो, देखो नीचे बहुत सारा अनाज दिखाई दे रहा है। हाँ, और पता है, ये देखकर कबूतरों का झुंड नीचे उतर आया और नन्हे कबूतर की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। कबूतरों के राजा ने कहा, आओ साथियों आओ, अब टक कर खाना खाया जाए। वो सब के सब नीचे उतरकर बड़े मजे से चावलों के दाने चुगने लगे। यकायक क्या हुआ? यकायक उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सा जाल आकर गिरा और सारा झुंड उस जाल में पूरी तरह फंस गया। अब क्या होगा? राजा ने चिल्लाकर कहा, हम सब जाल में फंस गए हैं। उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक भारी भरकम चौकीदार हाथ में डंडा लिए उनकी तरफ आ रहा है। कबूतरों के राजा ने कहा, हमें फौरन कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना ये चौकीदार हमको मार डालेगा। अब देर नहीं करना। भाइयों, मेरी समझ में एक तरकीब आई है। आओ हम सब मिलकर जोर लगाएं और जाल समेत उड़ जाएं। याद रखो, अब हमारे इत्तेफाक में ही हमारी उम्मीद है। बिल्कुल। उसी वक्त चौकीदार जाल के नजदीक आ पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो जाल की तरफ बढ़ा, वैसे ही कबूतरों ने जाल का एक एक हिस्सा पकड़ा और फुर से उड़ गए। कबूतरों को जाल समेत उड़ता देखकर चौकीदार चक्कर में पड़ गया। और पता है बच्चों, क्योंकि उस चौकीदार ने ये मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था, वो सोचने लगा कम से कम उसका जाल ही उसको वापस मिल जाए। जनाब, ये सोचकर वो कबूतरों के पीछे दौड़ने लगा। जब कबूतरों ने चौकीदार को अपने पीछे आते हुए देखा तो पता है, वो पहाड़ियों और घाटियों के टेढ़े मेढ़े रास्तों में उड़ने लगे। और पता है बच्चों, थोड़ी ही देर बाद बेचारा चौकीदार मायूस होकर वापस लौट गया। कबूतरों के राजा ने कहा, हमारा आधा खतरा तो टल गया है। अब मेरी राय ये है कि हम सब पहाड़ी के पीछे किसी महफूज मकाम की तरफ चलते हैं। पता है चिंटू मियां,
वहाँ राजा का एक दोस्त नन्हा मुन्ना सा चूहा रहता था। चूहा? चूहा। राजा ने कहा वो अपने नोकीले दांतों से जाल को काट कर हमें आजाद कर देगा। बस ये बात सुनकर सारे कबूतर खुश हो गए और बोले, चलो 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 चलो, बढ़े चलो भाई, वहीं चलो। जब कबूतरों का झुंड एक साथ चूहे के बिल के पास उतरा तो उनके फड़फड़ाहट से चूहा डर गया और बिल के आखिरी कोने में जाकर छुप गया। कबूतरों के राजा ने उसे बाहर से पुकार कर कहा, हम तुम्हारे पास मदद के लिए आए हैं। राजा की आवाज सुनकर चूहे ने बिल के दरवाजे के पास आकर झांका और अपने दोस्तों की आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ। भाई, हम एक चौकीदार के जाल में फंस गए हैं, कबूतरों के राजा ने कहा। लेकिन जब वो हमारे नजदीक आया तो हम जाल समेत उड़कर भाग लिए। अब चूहे मियां, तुम मेहरबानी करके हमें इस जाल से जल्द अज जल्द निकालो। पता है, चूहे ने कहा, अभी लो, मैं अभी तुम्हारे जाल को काटे देता हूं। ये कहकर वो सबसे पहले कबूतरों के राजा को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ा। नहीं नहीं, राजा ने कहा, पहले तुम मेरे साथियों को आजाद करवाओ। नन्हा चूहा बहुत होशियार था। वो जानता था कि राजा के दिल में अपनी रियाया से कितनी मोहब्बत है। उसने जरा सी देर में एक एक करके तमाम कबूतरों के जाल काट डाले और फिर राजा को भी आजाद कर दिया। वाह! कबूतरों ने अपनी जान बचाने वाले नन्हे चूहे का बहुत शुक्रिया अदा किया। देखा बच्चों, कितने मजे की कहानी थी। और हमने इससे ये मैसेज भी लिया कि इत्तेफाक में कितनी बरकत है। बिल्कुल। अच्छा सुने, ये अपने दोस्त से तो पूछे जो मेहमान है हमारे। हाँ भाई पिंकू, आपको कैसी लगी कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी कहानी, है और सुननी है। अच्छा, और ये चिंटू मियाँ से भी पूछ ले, वरना ये तो वैसे ही नाराज हो जाते हैं। चिंटू मियाँ, कैसी लगी कहानी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो बहुत पसंद आई। वैसे एक बात है। क्या? काम जितना भी छोटा हो, हर वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा चिंटू मियाँ, तो बड़े अक्लमंद है भाई। वाह, बिल्कुल। और थैंक यू। यू वेलकम चिंटू। खुशामदीद। और पिंकू के कहने पे, जैसे कि इन्होंने कहा कि मुझे एक और कहानी भी सुननी है, तो वो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। और अगर आपने और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिल्कुल। उस्मा सबीन के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मजे मजे की कहानियां देखिए और सुनिए। तो फिर हम एक और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ अगली दफा आएंगे। तो अभी हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके पिंकू चिंटू।